सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्र सिन्हा और आप देख रहे हैं रण क्षेत्र। और आज मुद्दा है आम आदमी पार्टी का क्या होगा। तो चलिए इसी के साथ हमारे साथ 4 मुख्य अतिथि भी मौजूद होंगे। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद हवा मानो बदल सी गई है। राजधानी आज खुली हवा में सांस लेने लगी है। 70 सीटों में से 48 पर दमदार जीत ने दिल्ली को भगवामय कर दिया। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजधानी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 70 में से 48 सीटों पर प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर मजबूत पकड़ बना ली है। ये जीत केवल एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि दिल्ली वासियों की उस इच्छा का प्रतिबिंब है जो लंबे समय से बदलाव की मांग कर रही थी। बीते 1 दशक में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजनीति पर राज किया, लेकिन कथित घोटाले, प्रशासनिक विफलताएं और वादों की हकीकत जनता को रास नहीं आई। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मुफ्त योजनाओं और लोक लुभावन नीतियों पर जोर दिया, लेकिन खराब शिक्षा व्यवस्था, बिगड़ता वायु प्रदूषण, भ्रष्टाचार, यमुना के आरोपों ने जनता का विश्वास डगमगा दिया। नतीजा ये हुआ कि इस चुनाव में आपका किला जो है वो अब ढह गया और दिल्ली ने भगवा लहर को गले लगा लिया। इस चुनाव में कांग्रेस भी पूरी तरह अप्रासंगिक भी हो गई। पार्टी का कमजोर संगठन और जमीनी स्तर पर जनसंपर्क की कमी ने उसे और हाशिए पर धकेल दिया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अपने संगठित प्रचार अभियान, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे का लाभ उठाकर जनता का विश्वास भी जीता। लोकसभा चुनाव के परिणामों ने पहले ही बीजेपी को कई सबक सिखा दिए थे, जिसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिखा। दिल्ली की जनता अब नई उम्मीदों के साथ भविष्य की ओर देख रही है, जहां स्थिरता, सुशासन और विकास की प्राथमिकता होगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि 2 विधानसभा चुनाव में इतनी सीट जीतने वाली आप ये चुनाव हार कैसे गई। लेकिन उससे पहले आज दिन भर चर्चा में जो बयान आ रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। जो आज भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए बात आए थे, जन लोकपाल के लिए आए थे, पूरी तरीके से आप ऐसी चीजों में जाके फंसे जिसको समाज स्वीकार नहीं करता। आप शराब जो नीति लेकर आए, शराब से पैसा आपने कमाया, सबसे गलत तरीके से पैसा कमाया, उसका मैं समझता हूँ कि जनता ने इनको नकारा है। और जो झूठी बातें कर आए, फ्री 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 और कुछ मिला नहीं, जमुना जी को साफ करने की बात आपने कही थी, उस पर आप राजनीति होने लगी। मैं समझता हूँ कि आज दिल्ली परेशान है, दिक्कत में थी। दिल्ली ने जो परिवर्तन किया, मैं इतना ही कहना चाहूंगा भाजपा के लोगों से कि कांग्रेस की तरह जिस तरह से शीला दीक्षित जी ने काम किया, मनमोहन सिंह जी के समय केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, अपनी दोनों सरकारें मिल गई, दिल्ली को खूब अच्छा बनाइए, सुंदर बनाइए। जो उन्होंने मेट्रो बनाया, जो उन्होंने सड़कें बनाई, फ्लाईओवर बनाए, व्यापार के तमाम रास्ते खुले उन्होंने, और तमाम डेवलपमेंट किए हर जगह पे। और आपके चेहरे पर और दिल में जो आज खुशी मैं देख रहा हूं, ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये आप सभी की जीत है। ये केवल मनोज जोगीन जी की जीत नहीं है, ये सारी दिल्ली की जीत है। क्योंकि इतने लंबे समय से, चाहे दिल्ली देहात हो, चाहे सारी कॉलोनियां हो, चाहे पूरी दिल्ली हो, सबकी ये मांग थी कि एक अच्छी सरकार आए। 10 साल से जो सरकार देश में सेवा कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्हीं के विजन को लेकर दिल्ली में, उन्हीं के सहयोग से दिल्ली में भी सरकार बने, ताकि दोनों सरकारें अच्छा काम करें, कोई राजनीति ना हो, कोई झगड़ा ना हो। मैं दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने शानदार विजय 2/3 बहुमत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जिताया और मोदी की गारंटी पर एक बार फिर विश्वास व्यक्त कराया। जनता के सामने 2 बातें थे, एक झूठ की गारंटी वाले
जिनको पक्की गारंटी देकर जनता ने सदा के लिए बाहर कर दिया। बाय बाय केजरीवाल। और मोदी की गारंटी जो विकास सुशासन की गारंटी देता है, संकल्प से सिद्धि तक ले जाने की गारंटी देता है, उसको चुना है। तो हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि मोदी जी देश और दिल्ली। मैं तो एक ही बात कहूंगा, राहुल गांधी जी बार बार कहते थे लोकसभा के चुनाव के बाद कि मोदी जी आजकल मुझसे आंख मिला के बात नहीं करते हैं। मैंने सदन में बोला था, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं एक बार हम लोग से आंख मिला के बात करिए ना। हरियाणा हार गए, यूपी हार गए, 71 के बाद सबसे बड़ा बहुमत हो गया। अब दिल्ली हार गए, मिल्कीपुर में 60,000 वोट से जीत गए हम लोग। अयोध्या की जो फैजाबाद की हार का ये लोग हल्ला कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी परजीवी है। जिस पार्टी ने देश पर 56 साल रूल किया है, उसका 3 चुनाव में लगातार रिजल्ट आए 0 सन्नाटा। ये बिहारी भाषा है। लोकसभा में 0 सन्नाटा और भाषण ऐसा कि देश उतारने का ठेका तो पट्टा हम ही को मिला है। तो इसे कहते हैं परजीवी। कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी से सटी, वो पार्टी का हुआ बेड़ा गर्क। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं दिल्ली के बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, दिल्ली की शिक्षा के लिए कुछ कर सकूं। मुझे बहुत खुशी है कि कुछ काम हुआ है इस दौरान। अब दिल्ली की जनता ने ये मौका नहीं दिया है, पहले मौका दिया था। तो जब मौका दिया तब खूब मेहनत की थी। अब जब मौका नहीं दिया है तो वो आदेश भी जनता का श्रोधार्य है। हम उस आदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि मैंने अपना जीवन शिक्षा के लिए समर्पित किया है और ये मेरी गहरी समझ बन चुकी है कि राजनीति में काम किए बिना शिक्षा में वो सुधार नहीं हो सकते जिनकी हमारे देश को जरूरत है। तो मैं शिक्षा पे काम करता रहूंगा, शिक्षा के लिए राजनीति पे काम करता रहूंगा, ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। और मुझको पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल एक बार फिर जनता मौका देगी और फिर काम करेंगे। जय हिंद। आम आदमी पार्टी के हाथ में सरकार थी, सत्ता थी और भ्रष्टाचार में गिरने के बाद जो भी नुकसान होना था वो उनका होना था और उनका हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संयोजक हार जाते हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ हार गई पूरी पार्टी। खोया उन्होंने, हमने कुछ नहीं खोया, हमने पाया है। और डेफिनेटली बीजेपी ने उसका लाभ उठाने में कामयाब बीजेपी होती हुई इन चुनावों में दिखी है। सरकार अब उनकी बनी है। लेकिन सबसे बड़ा लूजर और नुकसान किसी का हुआ है तो वो आम आदमी पार्टी का हुआ है। और अब ये पार्टी के 22 विधायक बचा सकते हो केजरीवाल जी, अब बचा लीजिए। पहले आप बोल रहे थे इतने करोड़ों रुपए का ये लगाया, कुछ साबित नहीं, हमेशा झूठे आरोप लगाते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि 22 विधायक हैं आपके पास, बचा सकते हो तो बचा लीजिएगा। क्योंकि अब आपकी पकड़ भी पार्टी में, संगठन पे कमजोर हो चुकी है। पंजाब भी संभलता हो तो अब संभाल लीजिए, क्योंकि आप मुख्यमंत्री थे, आप कन्वीनर थे, आपकी सरकार थी, सत्ता थी। ब्लैकमेलिंग का काम पार्टी के अंदर बाहर, दिल्ली, पंजाब आपने बहुत किया। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कोई भी उनकी तानाशाही अरविंद केजरीवाल जी की और ब्लैकमेलिंग में आने वाला है। अब बराबरी का जो है जवाब दिया जाएगा। चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात मैं पहले से बता रहे हैं। आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, उनके दिमाग में नहीं रहा और उसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए, कम वोटिंग है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जब आरोप होते हैं तो ये आरोप कैसे गलत है वो जनता को दिखाना जरूरी है कि ये मेरे ऊपर जो आरोप हुआ ये गलत है। ये साबित करना पड़ता है। जो साबित होगा तो कोई नहीं बिगड़ सकता है। वो सच हमेशा सच होता है, झूठा हमेशा झूठ होता है। मेरे हिसाब से आतिशी मार्लेना जी को शर्म आनी चाहिए। पूरी की पूरी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है। सिर्फ 22 सीटें आई हैं।
और अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सारे के सारे दिग्गज लीडर्स हार चुके हैं। ऐसे में आतिशी मारलेना जी ने ना सिर्फ इस हार के बाद एक रोड शो निकाला सेलिब्रेट करने के लिए, उन्होंने उस रोड शो में डांस भी करा। तो ये विजुअल्स बहुत चौंका देने वाले हैं। और आतिशी जी क्या सेलिब्रेट करना चाह रही है? पूरी की पूरी पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार को वो सेलिब्रेट करना चाह रही है। तो मुझे लगता है आतिशी जी को शर्म आनी चाहिए और सत्ता का इतना भी लालच नहीं होना चाहिए कि इंसान इंसानियत ही भूल। दुख इस बात का है कि आज से 15 वर्ष पूर्व, आज से 13 वर्ष पूर्व पूरे भारत में एक राजनीतिक नवजागरण की जो लहर आई थी, जिसमें वैकल्पिक राजनीति के बीज छिपे हुए थे, जहां से कुछ अच्छा हो सकता था, वो सारा युद्ध, वो सारा संघर्ष एक निर्लज्ज आदमी, एक ऐसा आत्ममुग्ध। और देखिए, दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। भारी बहुमत से ये निर्णय, ये जनादेश जो है वो सबके सामने है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपका क्या होगा, आम आदमी पार्टी का क्या होगा। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज हमारी चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे साथ 4 मुख्य अतिथि। आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ हरगोविंद अरोड़ा, बीजेपी प्रवक्ता, वाचस्पति द्विवेदी, कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता विकास जोगी, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करेंगे। अमित शर्मा जी, सवाल तो ठीक है, अमित शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। और आपको बता दें, इस वक्त हमारे पास जो अतिथि मौजूद हैं, और चलिए जानना चाहते हैं, विकास जोगी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या, अच्छा ठीक है, हमारे साथ अभी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और वाचस्पति जी हैं, ठीक है। तो ये जानना चाहेंगे कि अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी का अब क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ती नजर आएंगी। आबकारी नीति मामले में जो वो फंस चुके हैं पूरी तरीके से, कहीं ना कहीं ये बड़ा रीजन रहा उनके चुनाव हारने का। इसी के साथ आगे भविष्य में ये भी हो सकता है कि उनको जेल भी जाना पड़े। अब ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। विश्लेषण क्या कहता है? जी विकास जी। जी, विश्लेषण करने का केजरीवाल जी को विशेष विश्लेषण यही करना चाहिए कि हमारी राजनीतिक पार्टी किस अहम मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के बीच में आए, हमारा आंदोलन का उद्देश्य क्या था। हम आंदोलन जब कर रहे थे देश में, पूरे देश में इतना देशव्यापी आंदोलन था, अन्ना जी उसके नेतृत्व कर रहे थे, उसमें केजरीवाल जी थे। केजरीवाल जी ने सबके सामने हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल दूर रखेंगे, हम बहुत ईमानदार लोग हैं, ना जाने कैसी कैसी कस्में, धर्म है, ये सब चीजें इन्होंने जनता के बीच में रखी। एक दिल्ली जैसे शहर, दिल्ली जैसे राज्य में दिल्ली की जनता ने आप पर 100% विश्वास किया, और ऐसा विश्वास एकदम आंख बंद करके विश्वास किया कि अब लगता है दिल्ली बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगी, दिल्ली में सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। जो अब तक कांग्रेस के जो जितने भी भ्रष्टाचार थे, उन भ्रष्टाचारों के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ी मुहिम चलाई, जो एक उस टाइम ही सराहनीय थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई, जैसे ही सरकार में आए, इन्होंने सबसे पहले जो गठबंधन बनाया वो कांग्रेस के साथ ही गठबंधन बनाया, और उसी कांग्रेस के साथ गए जिसके खिलाफ ये बहुत बड़े बड़े मंचों से बोलते थे कि कांग्रेस एकदम भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, हम कांग्रेस से हमारा कोई मतलब नहीं है। और ऐसे ना जाने लगातार हर चुनाव, हर राज्य इंडी गठबंधन, इन गठबंधनों के साथ अपने लड़ते रहे, और इन्होंने ये साबित किया कि हम सिर्फ हमारे कहने का अलग तात्पर्य और करने का अलग तात्पर्य है, जिसका खामियाजा इस बार दिल्ली की जनता समझ चुकी थी। क्यों दिल्ली की जनता ये समझ चुकी थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन दोनों पर विश्वास करना अब आने वाले टाइम में दिल्ली को बिल्कुल गर्त की ओर ले जाना है, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। सबसे बड़ा विषय मुझे खुद इस बात का दुख होता है कि शराब नीति, एक परिवार में, निम्मी जी, एक परिवार के अंदर अगर कोई एक व्यक्ति शराब पीना शुरू कर दे और शराब पीने, उस पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके भाई बहन पूरा परिवार एकदम ऐसी स्थिति में हो जाएगा, बिल्कुल डिप्रेशन के शिकार होंगे कि मतलब शराब उत्पाद करना सारी बता, और शराब में भी एक बोतल के साथ एक फ्री। भाई आप कहना क्या चाहते हो, आप दिखाना क्या चाहते हो? आप शिक्षा मॉडल को इतनी बड़ी बड़ी बातें करके साबित कर रहे थे, शिक्षा मॉडल हमारा ये, शिक्षा मॉडल हमारा ये, शिक्षा मॉडल के खुद मनीष सिसोदिया जी जेल रह के आए।
आपके राज्यसभा सांसद हो, आपके सांसद हो, आपके मंत्री हो, सारे लोग जेल यात्रा से आए, तो आप कहां बिल्कुल स्वच्छ रहे। अभी आरोप लगाते हैं कि ईडी, सीबीआई, ये सब चीजें। देखो, इन सब आरोपों से जनता का कोई मतलब नहीं है। हमारे को एलजी साहब काम करने नहीं दे रहे, ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है, काम करना नहीं देना, लेकिन जनता के हित में तो हमें बात करनी होगी। हम जो है जल को लेकर, पानी को लेकर, हम हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाएंगे। ऐसी पूरी दिल्ली में कोई भी 1% आबादी ऐसी नहीं है जहां इन्होंने स्वच्छ जल पहुंचाया हो। सफाई के मामले में हमको एमसीडी दे दो, हम एमसीडी में आने के बाद में हम दिल्ली को बिल्कुल स्वच्छ कर देंगे। कहां दिल्ली स्वच्छ हो भाई। और सबसे पूरे देश, पूरी दिल्ली, ना जाने कितने युवाओं के मन को झकझोरने वाली घटना मुखर्जी नगर की थी, जो एकदम शिक्षा संस्थान में पानी भर गया और भरने और ना जाने कितने देश के भविष्य युवा एकदम उस काल के गर्त में बह गए। उस पर भी इनका यही था कि अमित शाह जी हमको काम करने नहीं देते, एलजी महोदय हमको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सब चीजें जनता को बिल्कुल मतलब नहीं है। जनता सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि हमको सड़क, बिजली, पानी की सारी व्यवस्था हो, हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमको महिला सशक्तिकरण की हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। इनको कहीं ना कहीं महिलाएं जो नाराज हुई वो स्वाति मालीवाल जी को लेकर की जो घटना थी उसको लेकर ये एक बिल्कुल बहुत गंदा मैसेज गया दिल्ली के अंदर कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिस राजनीतिक पार्टी की एक महिला राज्यसभा सांसद वो सुरक्षित नहीं है, उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक आम महिला, आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। कूड़ा निस्तारण बिल्कुल नहीं हुआ। ये सब चीजें इनके लिए दुखदायी रही और आने वाला टाइम इनके लिए बहुत कठिन डगर मुझको महसूस हो रही है। दूसरा, पर्यावरण को लेके भी इनके साथ ये समय बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इनको संज्ञान लिया, उस संज्ञान के साथ ही इनके बाद भी जो है हमको ई-वे नोट, ये सारी चीजें आप करना चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए इसको। दूसरा, इनको हार का कारण भी यही रहा कि एक इनका बड़बोलापन अहम, जिसको प्रभु दुख देते हैं उसकी मत पहले हर लेते हैं, ऐसी कहावत रामचरितमानस में है। तो वही स्थिति इनके साथ हुई। अगर इस जन्म में तो मोदी जी मुझको हरा नहीं सकते भाई, हमको जो है ज्यादा बड़बोलेपन, अहंकार नहीं करना चाहिए। और इनका अहंकार ही इनको ले डूबा और शालीनता वाली राजनीति जनता पसंद करती है। अब वो समय चला गया कि कहीं हम बाहुबल या धनबल के आधार पर चुनाव जीत लें, राजनीति कर लें। वो चीजें बहुत इस समाज में आज की डेट में बाहुबल वाली राजनीति बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल के मन में ये भी बहुत खलेगा इस हार को देखने के बाद कि काश मुझे संगम बिहार विधानसभा से चुनाव लड़ लेना चाहिए था, कम से कम मैं बना तो रहता। ठीक है विकास जी, ठीक है विकास जी। और चलिए, आम आदमी पार्टी से जवाब लेना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर वाचस्पति जी इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस से। तो वाचस्पति जी, सवाल ये है कि क्या ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है यहाँ पर जहाँ तक कि अलका लांबा का अभी हमने बयान भी दर्शकों को दिखाया और उन्होंने साफ तरीके से ये बातें कही हैं कि इसमें साफ और सीधे तौर पे नुकसान कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का वोट काट के बीजेपी को जिताने का प्रयास किया है? निमि जी नमस्कार, और हमारे सभी को पैनलिस्ट साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप शुरुआत का इनका इलेक्शन देख लें, जिस शुचिता पवित्रता की राजनीति की बात करते हुए ये सत्ता में आए थे, जनता ने इनको जनाधिकार दिया था, उसमें वो सारा वोट आया था। वोट था किसका? आखिर वो सारा का सारा जो वोट था वो कांग्रेस का ही था। हमने फिर भी, इन्होंने हमें बहुत गालियां दी। हमारे शीला दीक्षित जी को जो विकास की प्रतिमान है दिल्ली की, और आज भी प्रतिमान स्थापित है जो दिल्ली में, वो उनका ही किया हुआ है। उनको हराने के बावजूद भी हमने विष का विमन करते हुए भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए, सत्ता से विरत रखने के लिए हमने इनके साथ ताउन किया और इनके सरकार को बनाया। वो विष हमने पिया, लेकिन इसके बाद भी इनको सद्बुद्धि नहीं आई और इसके बाद भी इन्होंने हमारे साथ जिस तरीके का छल बल इस्तेमाल किया, वो आज जब आप देख रहे हैं उसका जनता ने प्रतिकार किया। हमारा सारा वोट ये ले गए, दलित वोट हमारा सारा ले गए। हमारा जितना कांग्रेस का वोट वहां पे होता था वो उसी के दम से वहां पे चल रहे थे और कांग्रेस को लगातार उसका नुकसान होता चला गया। इतने समय के बाद कांग्रेस ने देखा कि ये कदाचार, अनाचार और वह सारी बातें करने वाली पार्टी है जो केवल दंभ की बात करती है और पता नहीं जो वादे करके लाए थे, स्वच्छता, पवित्रता, यमुना को साफ करना, जल को सफाई करना, बिल्कुल झुग्गी झोपड़ियों को बिल्कुल कायाकल्प कर देना, शिक्षा का कायाकल्प कर देना,
बिल्कुल नितांत उस पर गलत साबित हुए। कोई भी स्कूल नहीं बना पाए। फिर आप जो बसों की आप संख्या की बात करें, जितनी शीला जी छोड़ के गई थी उसमें लगातार घटोती होती चली गई, और जो जो भी इन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं किए। लोकपाल की बात करते रहे, लोकपाल इन्होंने पूरा लेके नहीं दिया। तो सारी बातें हैं जिसको लेकर ये सत्ता में आए थे, जनता ने इनको जनाधिकार दिया था और भाजपा को भी दूर रखा था और कांग्रेस को भी दूर रखा, लेकिन वो सारी चीजें इन्होंने वही की जो एक दम्भी व्यक्ति करता है, और जो जो इन्होंने कहा था उसके बिल्कुल उलट किया। इन्होंने कहा बहुत सारी बातें, वो कहना वो नहीं चाहिए, वो जनता का जनादेश आ चुका है, लेकिन फिर भी कह देना समीचीन है कि उन्होंने कहा नहीं था। वाचस्पति जी, जनता का जनादेश तो आ चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस सभी की तस्वीरें जो है वो सामने साफ तौर पर नजर आ रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, जानना चाहेंगे आपसे कि देखिए, ये सिर्फ भूमिका बनाने वाली बात नहीं है, बल्कि धरातल पे बात करें तो अभी अलका लांबा से लेकर अन्ना हजारे से लेकर स्वाति मालीवाल, रविशंकर प्रसाद, तमाम नेता, समाज सेवी, तमाम लोग इस वक्त यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 22 विधायक हैं, अगर वो बचा सकते हैं तो बचा ले, और सरकार के नाम पर सिर्फ एक पंजाब है। क्या कहेंगे? देखिए, अलका लांबा जी, अन्ना हजारे जी, चाहे जो भी तंज कस रहा है हमारे इस पे, देखिए सबसे पहली बात कि जनता ने हमें माइंडेड हमारे अगेंस्ट दी है। जनता को ये लगा कि कुछ बेटर हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी एलिगेंस लगाने के बाद में, इतनी आरोप लगाने के बाद में, एक मुख्यमंत्री को जेल भेजने के बाद में जनता भी कंफ्यूज हो जाइए और टेस्ट चेंज करनी चाहिए। जनता ने टेस्ट चेंज किया है, और जनता ने मेरे हिसाब से, देखिए 2013 से लेकर के 2025 तक का आप सफर कीजिएगा तो उसमें ये आपको दो पार्ट में दिख रही है कि जनता ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर भरोसा जताया था कि दिल्ली को हम अच्छे तरीके से ले चलेंगे 2015 और 2020 में, 2025 में भी जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया। ये नहीं कि सुपड़ा साफ कर दिया है, हमने 67 सीट का रिकॉर्ड तोड़ा है, हमने 62 सीट का रिकॉर्ड तोड़ा है, हमने हर चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड क्योंकि जनता ने अरविंद केजरीवाल के फेस पे बहुत ज्यादा भरोसा किया, जनता ने अरविंद केजरीवाल को चाहा, और जनता ने विपक्ष को भी उतना ही मजबूत रखा जितनी मजबूती से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में काम कर दिया। तो जनता, दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, वो टेस्ट चेंज करने के लिए दिया, टेस्ट चेंज हो जाएगी। देखिए क्या था कि दिल्ली में जिस 12 साल से हम दिल्ली चला रहे हैं, 12 साल से दिल्ली को जिस प्रकार से चलाना चाहिए, जितनी बखूबी स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, महिलाओं का सम्मान, तीर्थ यात्रा, जितनी हमारी योजनाएं रही हमने सारे लागू रखे 10 साल तक। हमने कोई योजना में कोई कमी नहीं छोड़ी है, हर योजना को लागू रखा। आपने योजनाएं बहुत दी, लेकिन आप पर यह भी आरोप है कि योजनाएं सिर्फ पेपर तक ही रही, धरातल पर सीन जो है वो कुछ और ही था। देखिए निमि जी, ये विपक्ष को कभी धरातल पे दिखेगा नहीं, क्योंकि देखिए विपक्ष नहीं, जनता भी लगातार तमाम समस्याओं से जूझती नजर आई। निम्मी जी मेरी बात सुनिए। निम्मी जी, क्या आप 200 यूनिट को झुठला सकते हो? स्कूल का शिक्षा व्यवस्था को झुठला सकते हो? स्वास्थ्य की व्यवस्था को झुठला सकते हो? बिजली, पानी, अगर आपने 2 झुनझुने दिला करके बाकी खिलौने तोड़ दिए तो उसका क्या फायदा? महिलाओं को फ्री यात्रा के लिए आप झुठला सकते हो, बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा के लिए झुठला सकते हो। ऐसा कोई योजना नहीं है हमारा जो बंद किया और हमने काम नहीं किया है। और यही योजना चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही कि फ्री की रेवड़ी, और दिल्ली घाटे में गई, दिल्ली करोड़ों के घाटे में गई। और यही भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में यही कहा था कि जितनी केजरीवाल की सुविधा है वो सुविधाएं लागू रहेगी, वो सुविधा बंद नहीं होगी। और हमने 2100 का वादा किया था, इन्होंने 2500 का कर दिया। ये सुन लीजिए, 2 पार्ट है इसके अंदर बात करने का। जब हम कर रहे थे तो दिल्ली घाटे में जा रही थी, दिल्ली पे करोड़ों का कर्जा हो रहा था। अब दिल्ली को फायदे में कहां से लाओगे? भारतीय जनता पार्टी ये सारी सुविधाओं के साथ 2500 महिलाओं को रुपए वो सहायता राशि देने की बात कर दी, उसको कहां से दिल्ली को फायदे में ला करके आप ये सब बांट सकते हो? कैसे फ्री की रेवड़ी दे सकते हो आप? रह गई बात, सरकार आपकी बन गई। दिल्ली की यमुना में आपको बहुत तकलीफ था, दिल्ली की प्रदूषण से आपको बहुत तकलीफ था, दिल्ली की ट्रैफिक से आपको बहुत तकलीफ था। अब हमने 5 साल के लिए आपको सरकार दे दिया है। और मैं क्या 5 साल के बाद भी आम आदमी पार्टी की वापसी हो पाएगी?
क्योंकि यहाँ पे अब अस्तित्व की बात है, जहां पर केजरीवाल खुद जो कि शीर्ष नेतृत्व है वो खुद अभी मुसीबत में है, वो पार्टी को कैसे बचाएंगे? निम्मी जी, ना तो हम मुसीबत में थे, ये तो पहले भी कहते रहे कि मुखिया जेल चला गया सारे विधायक भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, मुखिया जेल चला गया पार्टी टूट गई, मुखिया जेल चला गया पार्टी में दरार पड़ गई। और आज जैसे पहले थी वैसे आज भी चुनाव लड़ी हमारी पार्टी एक मत होकर के, हमारे सारे विधायक एक साथ रहे, सारे विधायकों ने चुनाव लड़ा है, जोर तोड़ से लड़ा है, किसी की जमानत जब्त नहीं हुई, कोई 2000 वोट से रह गया, कोई 3000 वोट से रह गया, ठीक है, कोई 1500 वोट से अमित रह जी गया। 5 साल आपने नहीं दिया है, ये दिल्ली की जनता ने 5 साल बीजेपी को दिया है। और चलिए बीजेपी से अब जवाब लेते हैं, बीजेपी से जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कौन सी ऐसी नीति जो कि आम आदमी पार्टी के शासन काल में रही और उसे बीजेपी खास तौर से प्रमुखता पे उसे बदलना चाहती है? वंदे मातरम। ठीक है, सबसे पहले तो अपने आम आदमी के साथी को मैं बड़ी विनम्रता से ये बताना चाहूंगा, इनकी नीतियां और इनके शिक्षा मॉडल और इनके ये सारे कार्यक्रम अच्छे होते तो दिल्ली की जनता इन्हें सत्ता से बाहर ना करती। दूसरा, इन्होंने अभी सुना कि भी हम तो घाटे में चला रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी आएगी, देखते हैं ये कैसे उसको मुनाफे में दिल्ली के बजट को ला सकती है, उसको चला सकती है। बंधु, दिल्ली में जो अब सरकार आ रही है वो अब आम आदमी के प्रवक्ता खास तौर पे कान खोल के सुन ले, वो शासन करने के लिए नहीं, दिल्ली का मुख्यमंत्री सेवा करने के लिए, दिल्ली को एक मिलने वाला है। अब शीश महल बनेगा नहीं, शराब का घोटाला होगा नहीं और भ्रष्टाचार होगा नहीं, तो पैसा तो बचेगा ना। इन्हीं सारी योजनाओं के साथ आपको दिल्ली का जो बजट है वो आपको फायदे में लाके दिखाएंगे, क्योंकि चोरी तो रुक जाएगी। दिल्ली का चीरहरण करने वाले दुशासन और दुर्योधन दोनों ही अपना चुनाव ना हार गए होते अगर इनके कर्म इतने अच्छे होते थे। और ये बार बार एक बात बोल रहे हैं कि हमने 5 साल दे दिए भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, आपके रहमो करम पर नहीं है, दिल्ली की मालिक दिल्ली की जनता है, और इनका बस चलता तो ये तो 5 मिनट तो फिर से वापस आ जाए। तो अब बंधु, आपके ही मोसेरे भाई कांग्रेस ही आपसे कह रही है कि अपने 22 विधायक बचाइए, ये भी यहाँ भागेंगे। और आपने जो शगुफा छोड़ा था कि 15 करोड़ में खरीद रहे हैं, तो कभी शराब की खाली बोतल कोई भरे हुए के रेट में लेगा? वो तो कबाड़ियों का बाल है, आपके पास है हारे हुए प्रत्याशी, मतलब शराब की खाली बोतल उसको केवल कबाड़ी लेके जाएगा, उसमें 15 करोड़ मिलेंगे नहीं आपको। ये दूध का दूध और पानी का पानी दिल्ली की जनता ने कर दिया। चलिए ठीक है, दिल्ली की जनता ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, और इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी से सवाल ये भी है कि शीर्ष नेतृत्व के हारने के बाद अब आम आदमी पार्टी खुद को कैसे संभाल पाएगी? क्योंकि देखिए, जितने भी बड़े चेहरे हैं, एक आतिशी को छोड़कर बाकी जितने भी बड़े चेहरे हैं, उनकी सीटों से आम आदमी पार्टी को करारा झटका और करारी हार का जो सामना है वो करना पड़ा है। तो अब पार्टी खुद को कैसे संभालेगी? निमी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है और एमएलए नहीं है कि उनको संभालने के लिए हमें आला कमान की जरूरत पड़ती है। आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता ही आला कमान है, क्योंकि ये परिवारवाद की पार्टी नहीं, ये देश के लिए बनी हुई है और दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए पार्टी बनी हुई है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर रहे, तो जेल के अंदर रहते भी उतना ही नेतृत्व संभाला सारे विधायकों ने। क्योंकि आलाकमान में मनीष सिसोदिया जी हमारे जेल में, हमारे अरविंद केजरीवाल जी जेल में, हमारे सत्येंद्र जैन जी जेल में, संजय सिंह जी जेल में, तमाम मंत्री मिनिस्टर इन्होंने मुख्यमंत्री बंद कर दिया था। तभी भी दिल्ली की सरकार चल रही थी और दिल्ली के विधायक चल रहे थे, और दिल्ली के विधायक का एक मत था, दिल्ली के विधायक आम आदमी पार्टी के ना टूटे हैं ना टूटेंगे ना। देखिए, हारे जरूर है, हौसले कम नहीं हुए हैं, हौसले बरकरार है, फिर हम आएंगे, रिपीट करेंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि दिल्ली को जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली चल रही थी, उस प्रकार से दिल्ली अब नहीं चलनी है। दिल्ली में बहुत सारी चीजें, दिक्कतें आएंगी और वो दिक्कतों का सामना जनता करेगी, और 5 साल बाद फिर हम रिपीट 2030 में हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे और 70 सीट के साथ आएंगे। ठीक है विकास जी, ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस कुछ कहना चाहती है जी। वाचस्पति जी, रखिए अपनी बातों को। मुझे बड़ा हंसी आ रही थी, हमारे जो आपके प्रवक्ता हैं, कि भाई कैलाश गहलोत जी छोड़ के चले गए थे 8 विधायक, तो इनके अभी थोड़े चुनाव के वक्त ही पहले चले गए, डेट अनाउंस होने के बाद। तब जब भगदड़ तब मच गई थी जब कि चुनाव के बीच में दरमियान में थे,
और जब आप सरकार जब काम कर रही होगी तो किस तरीके से अपने विधायकों को बचा पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। वो हिटलर की सरकार थी, यहाँ तो यहाँ तो समाजवाद की और सरकार थी नहीं, एक समावेशी सरकार तो थी नहीं। या तो एक व्यक्ति का ही चल रहा था, चाहे स्वाति मालीवाल जी का मामला हो या कोई और मालीवाल, कहना नहीं चाहता। जिन्होंने स्थापना की थी आम आदमी पार्टी की, जो महान व्यक्ति थे, मैं उन सबका नाम लेके यहाँ पर उनको विवादास्पद नहीं करना चाहता। उनके साथ किस तरीके से नाम ले चलिए, एक दो नाम ले ही ले जाता हूँ, कुमार विश्वास जी हो या इस तरीके का और लोग भी एक नाम ले दिया है, बाकी सब ये जानते हैं उनको किस तरीके से केजरीवाल ने किस बदतमीजी के साथ उनको बाहर किया गया था, लाते घूसों से उनको पार्टी के बाहर किया गया था, कमरों में से बाहर किया गया था। उसमें एक बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक हमारे एक सफोलॉजिस्ट साहब भी थे, योगेंद्र यादव जी, और भी नाम लिए जा सकते हैं। उनके साथ इन्होंने किस तरीका का बिहेव किया था, ऐसा तो किसी पार्टी के किसी नेता ने आज तक कुछ प्रयास नहीं किया, और जो उन्होंने किया था उसका फल मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार बन रही है कांटों भरा ताज है। जो भी वादे आम आदमी ने किए थे और कर रहे थे, उससे आगे बढ़ के जो भाजपा ने किया है वो एक बहुत मुश्किल टास्क होगा। जो कुछ भी वादे किए हुए हैं भाजपा ने, मुझे नहीं लगता कि वो पूरे कर पाएंगे। देखना है कि उसका क्या फलाफल होता है। हो सकता कि भाजपा उसको कर ले, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दम पे ही ये सरकार चल रही थी। आम आदमी पार्टी की सरकार को काम नहीं करने दिया, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम लोगों को कांग्रेसियों की ये खुशी हो रही है कि हमारा जनाधार वापस आएगा। हम जिनको ढो रहे थे, लेकिन कांग्रेस को भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपका वोट परसेंट जो है पिछले 3 बार से हर बार आप खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हमने इनको सरकार से हटा दिया है, इसमें से हम संतुष्ट हैं। और हम बाकी जगह जहां जाइए हमें सरकार से हटाने का पूरा प्रयास करते रहे, भाजपा के तो मदद करते रहे, चाहे वो हरियाणा हो, ठीक है वाचस्पति जी, ठीक है। बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं, बीजेपी से जानना चाहेंगे। देखिए वाचस्पति जी ने कहा है अब कांटों भरा ताज है, क्योंकि जो गारंटी पहले से थी, जो वादे पहले से थे, अब उस पर मोदी गारंटी का जो तड़का है वो लग गया है। यानी कि आपने बढ़ चढ़कर जनता से वादे कर दिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता जिन लोगों के लिए सुख का माध्यम होता है ना, मलाई खाने का, उनके लिए कांटों का ताज होता है। भगवान राम के कल्पना करने वाले, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार रखने वाले संगठन के लोग, उनको तो वो कांटों का रास्ता भी फूल की कलियों के समान लगता है, क्योंकि उन्होंने सेवा करनी है। और कांग्रेस जो बार बार बोल रहे हैं हम अपना जनाधार वापस लाएंगे, हमें जनाधार वापस मिलेगा, तो बंधु आप ये तो विश्लेषण कीजिए कैसे मिलेगा। आपकी पार्टी और आपके जिन कार्यकर्ताओं को अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भ्रष्टाचारी का, घोटालेबाज का, न जाने क्या क्या अपराधी का कहा, और उन्हीं कार्यकर्ताओं को आपने कहा चंद महीने पहले कि झाड़ू पकड़ के घूमिए। तो कैसे जिस पार्टी का मनोबल ही गिर चुका, वो अपना आत्मसम्मान खो चुका, वो कैसे आपके लिए काम करेगा? और बिना कार्यकर्ताओं के तो कोई संगठन चल ही नहीं सकता। मतलब आप घर बैठे रहेंगे आराम से एयर कंडीशन में और आपका जनाधार बढ़ जाएगा। थोड़ा हाथ से पत्ता नहीं लग रहा? मतलब सुनने पे आने के बाद भी आप विश्लेषण नहीं करोगे, आप आत्मचिंतन नहीं करोगे, आप बस हमें रास्ता बताओगे कि भाजपा को सरकार कैसे चलानी है। इतना इश्क रोता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या? जनता ने प्यार आशीर्वाद दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखना है कि होता है क्या। विकास जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे और विश्लेषण क्या कहता है, जहां पर एक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है वही सभी उन्हें कड़ी चुनौती मिली है, हार का सामना करना पड़ा है। अब ये पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है, और क्या सच में एक बार फिर आम आदमी पार्टी उठ पाएगी, या फिर ये इसका डिमिनिशिंग स्टेज जो है वो अब शुरू हो चुका है? क्या लगता है विश्लेषण में? निम्मी जी, मैंने अभी द्विवेदी जी को सुना, जी को भी सुना और अरुणा जी को सुना। अब कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि एक मैं 2 लाइन बोलूंगा, बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते, इन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, खुदा हो गए देखते देखते। अब हुआ क्या था कि इन्होंने विधानसभा चुनाव में इनको उम्मीद थी कांग्रेस को कि हम लोग साथ में लड़ेंगे चुनाव।
अब लेकिन केजरीवाल जी ने बोल दिया नहीं हम बिल्कुल अलग चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस का दुख तो ये जाहिर है। अब इनको बस इस बात की खुशी है हमने इनको खुदा तो बनाया लेकिन इन्होंने हमको ही भूल गए। तो इसलिए ये अपनी हार से ज्यादा, आम आदमी पार्टी की हार से ज्यादा खुश हो रहे हैं। और रहा अभी शर्मा जी बोल रहे थे कि इतना अफवाह उड़ाई कि जो हम दिल्ली पर कर्ज आए, तो शर्मा जी ये सच्चाई है बिल्कुल। आरबीआई का मेरे पास रिकॉर्ड है, 2020 में हम आरबीआई का दिल्ली पर 3631 करोड़ रुपया कर्ज था, 2021 में 9464 रुपया कर्ज था, 2022 का जो आंकड़ा है उसमें 15689 करोड़ रुपया दिल्ली पर आरबीआई का कर्ज था। लेकिन ये कर्जा जो हम पे 22 तक के आंकड़े हैं। अभी क्या है कि जो योजनाएं, जो फ्री की रेवड़ी, जो बीजेपी कहती थी कि हम फ्री की रेवड़ी का जो विरोध करते थे, उससे कहीं 2 कदम आगे चलकर बीजेपी ने सुविधाएं देने के लिए जनता को आश्वस्त किया। उस आश्वस्त किया यही समस्या बीजेपी के कार्यकाल में भी आनी है। और रहा इस बात का भाजपा वालों को, भाजपा की सरकार बन गई, आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन जनता की उम्मीदें आप पर आम आदमी पार्टी से ज्यादा निर्भर है। अब देखना ये भी होगा जनता को कि जो जो आम आदमी पार्टी की सुविधाएं जनता को मिल नहीं दी, फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, क्या भाजपा उसको खत्म तो नहीं करेगी। अभी मैं एक डिबेट में था सुदर्शन परी, तो भाजपा वालों ने कहा था हम ला तो रहे पीएम सूर्य योजना, तो वो पीएम सूर्य योजना और इस बिजली के बिल को लेकर बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अभी उस बात पीएम सूर्य योजना को लेकर जनता पूरी तरीके से जागरूक नहीं है और उसमें इतनी समस्याएं हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी योजनाएं दिल्ली वाली जनता के लिए सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर समय हो चला है और आपका हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जहां बीजेपी पर कांटों का ताज, जितने वादे हैं क्या धरातल पर सच में वो उतरेंगे? उसी के साथ आम आदमी पार्टी क्या सच में 22 विधायक बचा पाएंगी? ये भी एक बड़ी चुनौती है उनके लिए। आम आदमी पार्टी का वजूद बच पाएगा? और इसी तरीके से कांग्रेस पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि 3 बार से लगातार एक खाता तक नहीं खोल पाने वाली पार्टी, क्या आगे दिल्ली में उसका वजूद रह जाएगा? चलिए इन सभी तमाम सवालों के बाद अब यहां पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला लगातार सुदर्शन न्यूज पे जारी रहेगा। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।